Hello students, welcome again. Students, we are going to start the new chapter, adsorption and colloids. This is the new phenomenon. Some things are new in this chapter for you. First of all, we are going to see about the adsorption. But before going to see the adsorption, we are going to see what is the surface. तो surface क्या है हम पहले देख लेंगे. तो सपोज हम एक बीकर है या फिर कोई भी ग्लास है या फिर कोई भी कटोरी है, उसमें हमने पानी ले लिया. ओके, तो अभी ये जो पानी जो है ये यहाँ तक, इसके यहाँ तक है, यानी कि ये एक अलग फेज़ है वाटर, और ये जो मटेरियल है ये ग्लास है या बीकर है वो अलग फेज है. ओके, दिस इज़ द लिक्विड फेज और दिस इज़ द सॉलिड फेज. डिफरेंट टू फेजेस है. तो ये जो वाटर है, ये वाटर इसको टच कर रहा है यहाँ पे, राइट. यहाँ पे इसको टच कर रहा है. या फिर ऊपर देख लिया हमने, यहाँ पे पानी नहीं है तो यहाँ पे एयर है. तो एयर एक अलग फेज है, राइट, और एक वाटर अलग फेज है. तो एयर के टच में इधर वाटर एयर के टच में है, यहाँ पे एयर के टच में है वाटर और इधर ग्लास के टच में है वाटर. तो अभी हमने सरफेस देख लिया. तो वी कैन से दैट इट इज़ अ बाउंड्री विच सेपरेट टू फेजेस. सरफेस इज़ द बाउंड्री विच सेपरेट टू फेजेस. अभी यहाँ पे वाटर लिक्विड और एयर फेज सेपरेट कर दिया है, तो ये सरफेस हो गया वाटर का, राइट. तो अभी यहाँ पे एक बाउंड्री डिसाइड कर दी है वाटर ने, और ये ग्लास का जो है ये पोर्शन, तो ये भी इधर वाटर का सरफेस है और इधर ग्लास का सरफेस है. द सरफेस इट इज़ द बाउंड्री विच सेपरेट्स टू फेजेस. तो टू फेजेस को जो बाउंड्री सेपरेट करती है उसे हम सरफेस बोलते हैं. ओके, तो अभी वी आर गोइंग टू सी द एडसॉर्प्शन. अब हमको एडसॉर्प्शन देखना है. तो सपोज जब भी हम कोई भी चॉक से ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ऐसा कुछ, तो नीचे का जो सरफेस है, अभी ये सपोज ये आईपैड का सरफेस है और उसके ऊपर मैं ये पेन से लिख रही हूँ. सपोज दिस इज़ द वाइट बोर्ड. ओके, एंड आई एम राइटिंग विद द हेल्प ऑफ दैट पेन ऑन दिस वाइट बोर्ड. तो वाइट बोर्ड के ऊपर ही वो जो मटेरियल है वो जो है वो इसके ऊपर आता है, एक्यूमुलेट हो रहा है, राइट. इसके ऊपर ये मटेरियल एक्यूमुलेट हो रहा है. मीन्स दिस इज़ द क्या है, एडसॉर्प्शन क्या है. तो एडसॉर्प्शन is the phenomenon of accumulation of one substance on the surface of another substance. It's called as the adsorption. यानी कि जो वाइट बोर्ड पे हम कुछ भी लिखते हैं, तो वाइट बोर्ड एक सरफेस हो गया, राइट है. उस सरफेस के ऊपर जो हम कुछ लिखते हैं, तो लिखते हैं मीन्स जो इंक आती है हमारी वो सरफेस के ऊपर आके एक्यूमुलेट हो जाती है. जब भी हम कुछ भी लिखते हैं तो इंक यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती है, और उसको हम फिर हम उसे बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ दैट इंक ऑन दिस द सरफेस ऑफ द वाइट बोर्ड. दिस इज the phenomenon of accumulation of one substance on the surface of other substance. It's called as the एडसॉर्प्शन. मीन्स एडसॉर्प्शन में सिर्फ सरफेस के ऊपर ही वो सब्सटेंस एक्यूमुलेट होता है, उसके अंदर नहीं जाता है. तो इसीलिए जो एडसॉर्प्शन है इट इज़ द सरफेस फिनोमिनन. एडसॉर्प्शन इज़ ए सरफेस फिनोमिनन हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ सरफेस के ऊपर ही एक्यूमुलेट होता है जो कोई भी मटेरियल है. देयरफॉर इट इज़ ए सरफेस फिनोमिनन. तो जो एडसॉर्प्शन है वो सरफेस फिनोमिनन है. ओके, नाउ we are also going to see the different two things which are very new for you, that is the adsorbent and the adsorbate. तो जो भी सपोज जो बल्क मटेरियल रहता है, द सब्सटेंस इन बल्क ऑन द सरफेस ऑफ विच एडसॉर्प्शन टेक्स प्लेस. तो हमने यहाँ पे देखा है, राइट, कि जो ये पीछे का जो है वाइट बोर्ड है. ओके, और उसके ऊपर मैं पेन से लिखती जा रही, राइट. तो अभी ये जो हमारा वाइट बोर्ड है,
ओके। द वाइट बोर्ड है क्या है, बल्क है, ज़्यादा है, उसके ऊपर हम पेन से कुछ कुछ लिख रहे हैं। ओके, द सब्सटेंस इन बल्क ऑन द सरफेस ऑफ विच, अभी ये सब्सटेंस है हमारा बल्क में वाइट बोर्ड, उसके सरफेस में हम कुछ एक्यूमुलेट हो रहा है यहाँ पे, तो द सब्सटेंस इन बल्क ऑन द सरफेस ऑफ विच एडसॉर्प्शन टेक्स प्लेस। तो अभी ये वाइट बोर्ड के सरफेस के ऊपर ये जो पेन का एक्यूमुलेशन हो रहा है इंक का, पेन के इंक का, दस द वाइट बोर्ड इज़ द एडसॉर्बेंट, यानी कि जो बल्क मटेरियल रहता है और उसके ऊपर जो एक्यूमुलेशन होता है उसके सरफेस के ऊपर, उसको हम बोलते हैं एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेंट और द एडसॉर्बेंट। और द नेक्स्ट थिंग इज द एडसॉर्बेट, जो अभी द सब्सटेंस गेटिंग एडसॉर्ब ऑन द एडसॉर्बेंट, और एडसॉर्बेंट के ऊपर जो सब्सटेंस एक्यूमुलेट होता है, एडसॉर्ब होता है, उसे हम कहते हैं एडसॉर्बेट। ओके, तो अब ये वाइट बोर्ड है, उसके ऊपर जो इंक है यहाँ पे, जो इंक है कंप्लीट, इट इज़ द एडसॉर्बेट बिकॉज इट इज़ गेटिंग एडसॉर्ब और एक्यूमुलेटेड ऑन दिस वाइट बोर्ड, दैट इज़ द वाइट बोर्ड इज़ द वाइट बोर्ड जो है हमारा वो है एडसॉर्बेट, एडसॉर्बेंट है, और ये जो इंक है उसके ऊपर का वो है हमारा एडसॉर्बेट, जो इंक है हमारा वो गया और एडसॉर्बेट हो गया है। दस दिस आर द टू डिफरेंट फिनोमिनन, टू डिफरेंट थिंग्स आर देयर इन केस ऑफ एडसॉर्प्शन, एडसॉर्बेंट एंड द एडसॉर्बेट। तो उसके बाद हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ डिसॉर्प्शन। तो एकदम अपोजिट जो है एडसॉर्प्शन का है वो डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन तो नाम से ही हमको पता चलता है कि डेफिनेटली अपोजिट होगा एडसॉर्प्शन के, तो ऑपोजिट ही है जब भी हम वाइट बोर्ड पे लिखते जाते हैं, राइट। ये हमारा वाइट बोर्ड है, ओके, इसके ऊपर हमने लिख दिया है पेन से वगैरह कुछ भी इंक से, तो वहाँ पे क्या हो गया है, एडसॉर्प्शन हो गया है वाइट बोर्ड के ऊपर ये पेन के इंक का, तो वहाँ पे एडसॉर्प्शन फिनोमिनन हो गया है। तो जब भी हम अभी हम सपोज ये हमारा डस्टर है और हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं सब, ये इसको यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया है, जो एक्यूमुलेट हो गया था इंक उसको हमने रिमूव कर दिया है यहाँ पे, तो वो क्या हो गया फिर हमारा, वो हो गया हमारा डिसॉर्प्शन। मीन्स जो डस्टर है या फिर कुछ है वो रिमूव करता है, डस्टर रिमूव्स द चॉक, duster removes the chalk accumulated on the board, or duster removes the ink accumulated on the white board. Okay, that is the desorption. Thus the desorption is the phenomenon of removal of adsorbed substance, it's called as the desorption. Thus the desorption is the phenomenon of removal of adsorbed substance, okay. Thus we have seen the adsorption and the desorption. Now we are going to see the term adsorption. तो एडसॉर्प्शन जो टर्म है, एब्जॉर्प्शन सॉरी, वी आर गोइंग टू सी द टर्म एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में और एडसॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डी और बी का डिफरेंस है। तो पहले हमने देख लिया है कि एडसॉर्प्शन जो है, एडसॉर्प्शन इज अ surface phenomenon. Adsorption takes place only on the surface of the adsorbent, but in case of absorption, suppose तुमने कोई भी कॉटन ले लिया, उसको पानी में डाल लिया, या फिर कोई भी स्पंज ले लिया, आपने स्पंज ले लिया कौन सा भी आपने, और उसमें वो पानी, उसके ऊपर पानी डाल दिया, या फिर वो पानी में डाल दिया स्पंज एंड वाटर, तो क्या हो जाता है, आपने करके देखा होगा। या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा है या फिर कुछ भी है, तो हमने पानी में डाल दिया तो क्या हो जाता है, इट एब्जॉर्ब्स द वाटर। मीन्स वो उसके सरफेस पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर आता ही है, लेकिन सरफेस के बाद उसके अंदर भी पेनिट्रेट होता है वाटर, इट ऑल्सो पेनिट्रेट इनसाइड, ओके, वाटर ऑल्सो पेनिट्रेट inside the sponge or the inside the cotton ball or inside the cotton cloth, ओके। तो वो हो गया एब्जॉर्प्शन। तो हम क्या बोलेंगे एब्जॉर्प्शन के लिए, इट इज़ द यूनिफॉर्म पेनिट्रेशन ऑफ वन सब्सटेंस, यूनिफॉर्म पेनिट्रेशन ऑफ one substance into the body of
अनदर सब्सटेंस मीन्स कौन से भी सब्सटेंस के अंदर जब कोई एक सब्सटेंस पेनिट्रेट करता है, अंदर जाता है, तो वो प्रोसेस के लिए, वो फिनोमिनन के लिए हम बोलेंगे कि एब्जॉर्प्शन हो गया है वहाँ पे. तो एब्जॉर्प्शन इज़ द यूनिफॉर्म पेनिट्रेशन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू द बॉडी ऑफ द अदर सब्सटेंस. ओके, तो उसके अंदर वो घुस जाता है सब्सटेंस के, तो एब्जॉर्प्शन हो गया. तो उसके बाद और एक टर्म है सॉर्प्शन. ओनली सॉर्प्शन. वी हैव सीन द एडसॉर्प्शन, वी हैव सीन द डिसॉर्प्शन, एंड वी आल्सो हैव सीन द एब्जॉर्प्शन. नाउ वी आर गोइंग टू सी द सॉर्प्शन. ओके, सॉर्प्शन क्या है? तो सॉर्प्शन इज द फिनोमिनन इन विच both adsorption and absorption occur simultaneously. तो सपोज़ पहले हम इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं. तो एग्ज़ाम्पल में क्या है, कोई भी हम इंक वगैरह हमारे पेपर पे गिर गया, या फिर कुछ और पानी वगैरह कुछ भी गिर गया, इंक सपोज़ अच्छा एग्ज़ाम्पल है, या फिर कोई कलर गिर गया है हमारे कोई सरफेस के ऊपर, तो हम क्या करते, चॉक लिया सपोज़ हमने, और वो चॉक जो है, वो जो इंक गिर जाती है या फिर कोई कलर गिर जाता है, तो उसके ऊपर हमने चॉक घुमा दिया, चॉक उसके ऊपर हमने डाल दिया, तो क्या हो जाता है कि जो चॉक है, जो चॉक है, सपोज दिस इज़ द चॉक, तो इस चॉक के सरफेस पे ऊपर भी हमें कलर दिखता है. सपोज इट इज़ रेड कलर का इंक है या फिर रेड कलर है, तो यहाँ पे हमें ऊपर भी रेड कलर दिखता है. बट एट द सेम टाइम ये रेड कलर उसके अंदर भी पेनिट्रेट करता है, चॉक के अंदर भी रेड कलर पेनिट्रेट करता है, तो उसके अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाता है. और एट द सेम टाइम वो सरफेस पे भी रहता है, तो सरफेस पे भी रहता है मीन्स वहाँ पे एडसॉर्प्शन हो गया है, और इनसाइड पेनिट्रेट करता है, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी हो गया है. मीन्स वहाँ पे साइमल्टेनियसली बोथ द फिनोमिनन ऑकर्स, दैट इज़ द adsorption takes place as well as the absorption takes place simultaneously. उसको हम बोलते हैं सॉर्प्शन. Thus sorption is the phenomenon in which both adsorption and absorption occur simultaneously. Okay, now we are going to see the difference between the adsorption एंड द एब्जॉर्प्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम इसका डिफरेंस लिखेंगे, तो वी विल राइट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स. दस द एब्जॉर्प्शन इज द phenomenon in which one substance is accumulated on the surface of the other substance, right? we have seen इधर पहले हमने देख लिया है. और ये जो है absorption is the uniform penetration of one substance into the body of another substance is the absorption. ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट अबाउट द डेफिनेशन. द सेकेंड पॉइंट इज अबाउट द that is the we have seen that is the adsorption is the surface phenomenon, while the absorption is the bulk phenomenon. ये bulk में होता है absorption, ये only surface पे होता है. Now the next point is the that is the about the adsorption is the exothermic phenomenon. एक्सोथर्मिक है, यहाँ पे हीट इवॉल्व होती है. दिस इज़ द एक्सोथर्मिक फिनोमिनन. एंड जब भी हम इधर एब्जॉर्प्शन के बारे में सोचेंगे, तो इट इज़ नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द this phenomenon, the adsorption depends on temperature and pressure of the प्रेशर. टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन के ऊपर एब्जॉर्प्शन डिपेंड है. इट इज़ द टेम्परेचर प्रेशर डिपेंडेंट फिनोमिनन, वाइल द इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर. हमने टेम्परेचर या प्रेशर इंक्रीज़ भी कर दिया तो एब्जॉर्प्शन के ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं आता, बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर. बट द एब्जॉर्प्शन इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर. As the temperature and pressure changes, the adsorption, the speed of adsorption also changes. Okay, on the next point about लिखेंगे हम
एग्जाम्पल का। तो यहाँ पे हम इसके डिफरेंट एग्जाम्पल मेंशन, एग्जाम्पल तो हमने पहले ही देख ली है, तो आप यहाँ पे उसके एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो। दस दिस आर द रिगार्डिंग द absorption and the adsorption. Okay, now in the next lecture we are going to see the types of adsorption, right? Bye.